हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन होता क्या है, आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन किस प्रकार से एक दूसरे से संयोजकताएं जुड़ती है, कार्बन किस प्रकार से संयोजकता एक दूसरे के साथ बनाने का प्रयास करता है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कार्बन क्या है उसी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। क्या है, किस प्रकार से कार्बन बनाएगा क्या न बनाएगा, तो आज हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या जाएगा, 2 और 4। तो जैसे हम लोग जानते होंगे, कक्षा 9 पढ़े होंगे हम लोग, बोरबरी नियम पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है K, L, M और M। ये सब क्या है, सेल है। क्या है, ये सब सेल है। सेल के बारे में बताया जाता है कि इससे क्या था, K कोष हो गया, L कोष हो गया, M कोष हो गया और N कोष हो गया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से बनाया जाता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, कोष होते हैं। क्या होते हैं, कोष होते हैं। जैसे क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कोष हो गया, K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया और ये कौन सा कोष हो गया, ये N कोष हो गया। क्या इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूमते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, कोष होती हैं। कोष के चारों तरफ जिसको हम लोग नाम दिए हैं K, L, M और N नाम दिया गया है। इसकी कुछ कोष के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे क्या होता है कि ये जानते होंगे आप लोग, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डाले जाते हैं। आयरस में किसे क्या होता है कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं डाला जाएगा, L कोष में या L कोष में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डालेगा, M कोष में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जाएगा और N कोष में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं डाला जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, कार्बन क्या होगा, 6 हो गया, 6 के इसके क्या हो गया, बाहरी कोष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी क्या हो गया, 4 संयोजकता होती है। क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। हम लोग संयोजकता निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग यही नियम करेंगे, बोरबरी नियम करेंगे कि जैसे क्या K, L, M, N वाला करेंगे तो K वाले कोष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो, L वाले कोष में क्या 8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो, M वाले कोष में 18 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो और N वाले कोष में क्या हो, 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं। तो जैसे क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग सोडियम देख ले रहे हैं, सोडियम N, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2, 8 और 1। तो अच्छा, ये जो कामा लगाया जाता है, ये जो कामा लगाया जा रहा है, कामा बताता है कि हर कोष में हर कोष अलग रहेगा। जैसे क्या, ये कोष क्या हो जाएगा, K हो गया, ये कोष L हो गया और ये कोष क्या हो जाएगा, M कोष हो गया। इसके M कोष, इसकी जो बाहरी कोष है, ये जो आउटर सेल है, जो इसकी बाहरी जो बाहरी कोष होता है, उसी को देखकर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता क्या है, एक इसके बाहरी कोष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन में ये क्या है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर सकता है। तो जैसे हम लोग और देख ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का देख ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 और 6, क्या है, 2 और 6। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो अष्टक पूरा पूर्ण करने के लिए क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण किया जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, -2। इसकी संयोजकता +1 और इसकी संयोजकता +4। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो इससे हम लोग थोड़ा सा एक बार और डिफाइन कर ले रहे हैं अच्छे तरह से कि अष्टक होता क्या है, अष्टक नियम क्या होता है। तो अष्टक नियम होता क्या है कि कोई भी परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, त्यागेगा। जैसे क्या है, सोडियम क्या है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम बताए थे कि अगर जिसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अगर पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा।
वह एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो वो क्या रहेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन से क्रिया करने, किसी भी तत्व से अब क्रिया करने में वो सहायक काम नहीं करेगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अष्टक पढ़ते हैं, कक्षा 8-9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि अष्टक नियम क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, फिर से एक बार देख रहे हैं अष्टक नियम होता क्या है। तो फिर बात करते हैं फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में, किस प्रकार से कार्बन एंड कंपाउंड्स चलाया जाएगा। ठीक, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक बार और देख रहे हैं कि जो अष्टक का नियम होता है, किसी भी कोष में क्या हो, उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये के कोष है, ये एल कोष है, और ये एम कोष है, और ये एन कोष है। इससे क्या रहता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर इसके बाहरी कोष में अगर वो कम पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जा रहा है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का देख ले रहे हैं, जिससे क्या है, हाइड्रोजन ये छोटा है, तो इसके बाहरी कोष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाने के लिए क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे क्या होता है, H2, जैसे क्या, अगर जैसे H2 कैसे बनाएगा, जैसे H2 हो गया, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा ये। ठीक है, H1 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, H1 हो गया। तो क्या करेगा, ये आपसी क्या करेगा, आपसी संयोजन करेगा। क्या करेगा, ये आपसी इलेक्ट्रॉन आदान और प्रदान करेगा। आपसी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आदान और प्रदान करेगा। कैसे कर आदान प्रदान करेगा, तो हम लोग पढ़े होंगे, अध्याय 3 में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, तो हम लोग भी देख ले रहे हैं एक बार और। तो क्या है कि जैसे H1 हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स अगर अलग अलग तत्व हैं, अगर अलग अलग तत्व हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए अलग अलग संकेत देते हैं, अलग अलग सिंबल देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, देखिए इसको हम डॉट्स दिए हैं और इसको क्या दिए हैं, गुणा का चिन्ह दिए हैं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है गुणा वाला है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो क्या है वो डॉट बिंदु है। क्या वो डॉट बिंदु है, इससे पता चल जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है और किसका नहीं है। तो जैसे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ले लेगा, इसके कोष में कितने हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो आपसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, जब क्या है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या होता है, जो आपसी इलेक्ट्रॉन जो क्या है, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहे हैं, आपस में ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये आपको बताया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्या होता है कि यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, जो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आदान प्रदान करते हैं, इसी को क्या करते हैं हम लोग, सहसंयोजी बंध करते हैं। तो सहसंयोजी बंध होता क्या है कि कोई भी परमाणु आपस में क्या करे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे, उसी का हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध करते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। जैसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन का, एक बार हम ऑक्सीजन का देख ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऑक्सीजन का देख ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसके बाहरी कोष में 2 और 6, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास कितने तत्व एलिमेंट्स है, तत्व ऑक्सीजन के 2 तत्व है। तो क्या लगेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ कर ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ कर ले रहे हैं। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहरी कोष में हम 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं हम, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। तो आपको हम क्या बताए थे कि जब क्या हो जाए, अष्टक पूरा करने के क्या करेंगे, हमारे पास अष्टक पूरा करने के लिए 2, 8, 18 और 32 उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। अगर वो
इसके पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अष्टक पूरा नहीं कर सकेगा। जब अष्टक पूरा नहीं कर सकेगा तो वह एलिमेंट क्या हो जाएगा, अस्थाई नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, अस्थाई बनने के लिए वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो क्या करेगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ये, और क्या करेगा, इसके बाद देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन के पास पहले इसके बारे में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब फिर क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया इस वाले ऑक्सीजन से, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो इसका अभी तक क्या है, 6 ही है। तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, ये कंपाउंड क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वाला लेगा तो ये क्या लेगा, यौगिक बन जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, जो इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया गया है, इसी को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स हैं उसके यौगिक के बारे में देखेंगे कि आबंध किस प्रकार से बनाता है, किस प्रकार से नहीं बनाता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, H2 हो गया। तो जैसे क्या होता है, ये ऑक्सीजन देखिए क्या आता है, इसके बीच का जो बंध है क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो क्या करता है, देखिए क्या होता है, इसके बीच कौन सा बंध बनेगा, 2 बंध, सहसंयोजी बंध हो गया। तो सहसंयोजी बंध हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो इसके बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 बार बनाएगा, क्या बनाएगा, 2 बार बनाएगा। ठीक, तो ऐसे हाइड्रोजन का भी था, हाइड्रोजन को बताया तो उसके बारे में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो इसके बीच वाला जो क्या है, उसी को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये कितने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, आपस में कितने, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो क्या जाएगा, एक सिंगल वन ये। ठीक है, इस प्रकार से बंध ये सब बनाते हैं। तो हम लोग देख ले रहे हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का देख ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का देख रहे हैं, अमोनिया देख ले रहे हैं। क्या है, त्रिनाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 7 होता है। तो 7 इसका इस परमाणु तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसके बाहरी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 हो गया। तो देखिए क्या है, इसके बाहरी को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, तो देख ले रहे हैं, एक बार बॉन्ड देख ले रहे हैं इसका नाइट्रोजन का। इसके बारे में उसमें क्या है, हमारे पास देखिए 2 एलिमेंट्स है, N2 जो कहते हैं हम लोग, N2 है। ठीक है, N2 हो गया, ये O2 का हो गया, और ये H2, ये क्या हो जाएगा, H2 का। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं N2 का नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसके बारे में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की संरचना से देख रहे हैं, नाइट्रोजन हो गया, इसके बारे में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2 5। ठीक, अब क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन इधर मान ले रहे हैं हम। ठीक है, ये और ये। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी। क्या करेगा, ये आपस में क्या करेगा, इससे ले लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन इससे ले लेगा। तो देखिए क्या है, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ठीक, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। आया समझ में। तो एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम लोग अमोनिया का। कितना किया, कौन सा देख रहे हैं, अमोनिया का NH3 देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं हम लोग, NH3 का। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पोजीशन देख रहे हैं NH3 का, NH3। तो देखिए क्या है, हमारे पास 2 अलग अलग यौगिक, अलग अलग तत्व हैं। क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो क्या है, इसके बारे में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 और 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा, 2 और 5 हो गया। इसके बारे में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हम लोग किए थे एक बार, हाइड्रोजन का कलर है, हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का तत्व है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन ये बना लिया। तो हाइड्रोजन का जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब क्या है, इसके बाहरी कोष में बनाया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। देखिए आप 3 हाइड्रोजन दिया गया है, दिया गया। तो क्या करेंगे, तो हम लोग 3 हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के। ठीक, और जो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि स्टेप पूरा करने के लिए 2, 8, 18 और 32 अनिवार्य रूप से चाहिए उसको। तो क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, ये हो गया NH3 पूरा बना लिया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले से उसके कोष में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा, 8 हो जाएगा उसके बाहरी कोष में। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इन सबसे ले लेगा, हाइड्रोजन से, तीनों हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या बना लेगा, ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएगा। तो देखिए क्या है, इसके पास देखिए दो जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं लिया है, ठीक है। तो क्या बना लेगा, ये इस प्रकार से संरचना बना लेगा। एक हाइड्रोजन देखिए क्या है, ये एक हो गया और ये हो गया। इस प्रकार से क्या बना लेगा, ये इस प्रकार से संरचना बनाएगा। देखिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भाग नहीं लिया है तो क्या करेंगे, 2 या एक लोन पेयर की तरफ ये क्या लगेगा, बढ़ जाता है। आने सुनना है यहाँ तक। तो हम लोग ये कार्बन्स हो गए। तो कार्बन्स के अपर रूप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन्स क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि आप क्वेश्चन अगर करना हो तो ठीक है, पहले हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे क्या होता है, हम लोग एक बार CH4 का देख ले रहे हैं। क्या है CH4 का, कार्बन किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बनाता है। वो अपना स्टेप पूरा कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, प्लस चार्ज में आता है, माइनस चार्ज में आता है। जहाँ जिसको उसकी जिस तरह से उसकी आवश्यकता पड़ता है उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बनाता है। तो हम लोग देख रहे हैं CH4 का एक बार देख ले रहे हैं। ये देखिए क्या है, बहुत हीटेड क्वेश्चन है CH4 का, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो CH4 क्या है, कार्बन के बाहरी कोष में देखिए क्या होता है, आपको फिर वही नियम करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आएगा तभी आप इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन के बाहरी कोष में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो क्या है, 2 और 4, ये 4 हो गया। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ये कार्बन, ठीक, ये कार्बन के बाहरी कोष में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो ये हाइड्रोजन का हम भी कर ले रहे हैं, H हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका और एक इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सब पूरा ले लेंगे, ये अपना अपना ये इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद CH4 क्या है, कार्बन के पास पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन था, अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही था तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों से लेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कार्बन कैसे इस प्रकार से क्या करता है, वो इस प्रकार से क्या करता है, वो बंध बनाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बन्स। कार्बन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक की संरचना हो गई है। हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है कि जो जितने भी क्या हो, हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि जैसे क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन देखिए 2 प्रकार होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या 2 प्रकार होता है, एक संतृप्त, एक क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि अगर इसके बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड बनाए, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या हो, कार्बन क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त में। संतृप्त में देखिए कौन सा एलिमेंट्स आता है, क्या होता है, एल्कीन आता है, क्या होता है,
एल्केन आता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक, ये इस प्रकार से होता है। तो हम लोग देखते हैं एल्केन वाले प्रकार में, हम लोग पहले देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं एक बार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बनाता है। तो देखिए क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम लोग देखेंगे एल्केन, क्या देखेंगे, एल्केन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, एल्केन देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, एल्केन। एल्केन देखेंगे। ठीक, एल्केन होता क्या है, एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n और +2। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये यहाँ क्या है, ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, n क्या है, संख्या बताएगा कि किस प्रकार से होता है। देखिए हम लोग बताए थे आपको, एक कार्बन रहेगा, अगर कार्बन संख्या अगर n बराबर 1 रहेगा तो उस कार्बन का नाम होगा, क्या होगा, मेथ होगा। क्या होगा, मेथ। अगर n बराबर 2 है तो उस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एथ। और 3 कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है, अगर n बराबर कितना है, 5 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, वो पेंट। ठीक है, अगर 6 कार्बन है, कितना है, 6 कार्बन है तो वह हेक्स कहलाएगा। अगर 7 कार्बन है तो वह हेप्ट कहलाएगा। अगर क्या है, 9 कार्बन है तो क्या जाएगा, वो अनडेक, क्या रहेगा, वो ऑक्ट के बाद क्या जाएगा, वो अनडेक हो जाएगा, उसके बाद डूडेक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन आ जाता है। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और क्या हो जाएगा, 10 कार्बन है तो डेक, और 11 कार्बन है तो अनडेक, और 12 कार्बन है तो डूडेक। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा। तो इस फार्मूले पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसका जो सफिक्स होता है, जो इसका सफिक्स होता है, क्या होता है, अनुलग्न। जिसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े होंगे आप लोग कि अनुलग्न और पुंलग्न होता क्या है। तो हम लोग एल्केन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एल्केन देख रहे हैं, एल्केन देख रहे हैं। तो किसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n और +2 है। तो अगर नंबर ऑफ, अगर n बराबर कितना रख लिया जाए, यहाँ रख लिया जाए। देखिए क्या है, इसका जो अनुलग्न होगा क्या हो जाएगा, जो इसका अनुलग्न होगा, इसका अनुलग्न होगा क्या हो जाएगा, n जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, n जुड़ेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इससे क्या है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे क्या कि n + n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, तो जैसे इसी प्रकार से होगा। देखिए कि हम देख रहे हैं पहला कार्बन का नंबर संख्या कितना है, कार्बन संख्या 1 है। तो हमारा पास फार्मूला क्या है, सूत्र है हमारा, क्या है, CnH2n और +2 है। तो क्या जाएगा, तो यार C बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 2 की जगह 1 रखेंगे, n बराबर, उसके बाद +2 हो जाएगा। तो देखिए क्या जाएगा, C हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। देखिए 2 और +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, CH4 हो गया। तो CH4 का हम लोग आपको दिखाए थे संरचना बिंदु कैसे बनेगा, संरचना दिखाए थे कैसे बनेगा ये। तो क्या जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन आपको बताया था मेथ होता है। एक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन अगर रहेगा तो उसके पास मेथ होगा। तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ रखिए मेथ, और जो इसका सफिक्स है जुड़ा जाएगा, ये सॉरी जो कहते हैं, जो अनुलग्न होगा, क्या हो जाएगा, जो अनुलग्न होगा, जो अनुलग्न होगा तो क्या जुड़ेगा, n जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, n जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, n। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। आया समझ में। तो देखिए इसी पर रखना है आपको आसान में। जैसे हम देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ 6 ले रहे हैं, n बराबर कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, CnH2n और +2। ये फार्मूला है एल्केन का हमारा। तो n क्या हो जाएगा, n बराबर कितना है, 6, और 2 गुणे 6 + 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, C6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और +2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये C6H12, C6H
14। ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 में क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन संख्या कितना है, 6 है। तो 6 वाले कार्बन का नाम क्या था, हेक्स नाम था। क्या नाम था उसका, हेक्स नाम था। और प्लस क्या जोड़ना है हमको, एन जोड़ना है। यही देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन संख्या है, ये यहाँ हम लोग हेक्स जोड़ दिए और ये हमारा पहले से था, ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आया समझ में आया? इस प्रकार से क्या होता है, ये इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, ये कंपाउंड्स किस प्रकार से बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग सूत्रों के माध्यम से देखेंगे, किस प्रकार से बनाया जा रहा है, किस प्रकार से नहीं बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा क्या वीडियो जो बचा हुआ है, अगले हम पार्ट में देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का बचा हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, हम पूर्ण वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये क्या चैप्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परीक्षा के थ्रू क्या है, क्लास 10 के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, हम अगली क्लास में और अच्छे टॉपिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।